अच्छा, तो आज हम एक ऐसी दस्तावेज़ का जायज़ा लेने वाले हैं जो काफ़ी हसास और बहस तलब है। इसका उन्वान है आवाज़ के खिलाफ साजिश। अब यहाँ मकसद किसी की हिमायत या मुखालिफत करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम बिल्कुल गैर जानिबदाराना अंदाज में इस मतन की तहकीक करेंगे। चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें क्या दावे किए गए हैं और इसका असल पैगाम क्या है। बात शुरू करते हैं इस अजीम पैमाने से जो इन मजहबी मजालिस और आज़ादारी में नज़र आता है। लाखों लोग इन रसूमात का हिस्सा बनते हैं और असल में यही वो बुनियादी ढांचा है जिसके गिर्द इस पूरी दास्तान की बहस घूमती है। अब आते हैं इस तहरीर के बिल्कुल मरकजी नुक्ते पर, जो सिर्फ एक लफ्ज़ पर टिका है, और वो लफ्ज़ है साजिश। मतलब इस पूरी दस्तावेज़ का इन्हिसार इस दावे पर है कि एक बहुत ही मुनज़्ज़म और गहरी साजिश रची जा रही है, जिसका इकलौता मकसद शिया इस्लामी इदारों और इनकी बुनियादों को खोखला करना है। ये एक लफ्ज़ साजिश इस पूरी कड़ी को आपस में जोड़ता है। तो इस तज्ज़िये में हम इन हिस्सों पर नज़र डालेंगे। पहला, बुनियादी साजिश का दावा। दूसरा, मजहबी क़यादत को निशाना बनाना। तीसरा, रसूमात में घुसपैठ। चौथा, बैरूनी खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत। और आखिर में होशियार रहने की अपील। चलिए सबसे पहले हिस्से का आगाज़ करते हैं बुनियादी साजिश का दावा। मतन की गहराई में उतरने से पहले दो ख़ास इस्तिलाहात को समझना बहुत ज़रूरी है। एक है मरजाइयत यानी मजहबी क़यादत या जो आला आलिम होते हैं, और दूसरी है अज़ादारी यानी अज़ा और मजालिस की रसूमात। दस्तावेज़ के मुताबिक यही दोनों इस मुबैना साजिश के सबसे बड़े टारगेट हैं। और यहाँ ये बात बड़ी वाज़े तौर पर सामने आती है कि मुसन्निफ़ ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात को दो अलग अलग महाज़ों में बांट दिया है। एक तरफ इदाराई क़यादत यानी मरजाइयत को निशाना बनाने का जिक्र है, और दूसरी तरफ अवामी सतह पर होने वाली जो रसूमात हैं यानी आज़ादारी, उनको टारगेट किया गया है। दोनों पहलुओं को इस तहरीर में बिल्कुल अलग अलग ज़ेर बहस लाया गया है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मजहबी क़यादत को निशाना बनाना। यहाँ पर मुसन्निफ़ ने बाकायदा 8 निशानियां दी हैं जिनके ज़रिए खाली आलिमों को पहचाना जा सके। दावा यह है कि आलिम फतवों को बस अपने दिमाग की ईजाद करार देते हैं और रिवायती मजहबी लिबास जैसे अमामा वगैरह उसकी अहमियत को घटाते हैं। तहरीर का मानना है कि ये लोग बिल्कुल भेस बदलकर तंजीमों के अंदर दाखिल हो चुके हैं। इस पूरी फहरिस्त में जो सबसे अहम और ध्यान दिलाने वाला नुक्ता है वो इनका 8वां दावा है। इसमें यह बताया गया है कि ये मुबैना जाली आलिम नजफ़ और कौम जैसे तारीखी इल्मी इदारों के वक़ार को गिराने की पूरी कोशिश करते हैं। मकसद क्या है? ताकि आम लोगों का इन अजीम इदारों पर से एतमाद ही उठ जाए। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, रसूमात में घुसपैठ। इस बात को वाज़े करने के लिए दस्तावेज़ में कुछ मखसूस मिसालें भी दी गई हैं। जैसे कि ये तहरीर दावा करती है कि लंदन में एक मखसूस ज़ाकिर को फंड किया जा रहा है ताकि वो मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ बात करे। और सिर्फ यही नहीं, एक बड़ा इल्ज़ाम यह भी है कि MI6 की हिमायत से एक मदरसा बनाया गया है जो जल्द ही अपने सैटेलाइट चैनल शुरू करेगा ताकि गलत मालूमात को फैलाया जा सके। अब आते हैं चौथे और काफ़ी अहम हिस्से पर, बैरूनी खुफिया एजेंसीज की मुदाखलत। अब यह दावा वाकई थोड़ा हैरानकुन है। यहाँ कहा गया है कि पूरे 18 सैटेलाइट टीवी चैनल्स सिर्फ बरतानिया से ऑपरेट हो रहे हैं। दस्तावेज़ के मुताबिक इन 18 चैनल्स का इकलौता मकसद प्रोपेगेंडा फैलाना और मजहबी क़यादत की तौहीन करना है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि और भी आगे बढ़ती है। तहरीर में ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि इज़राइल सालाना 400 PhD स्कॉलर्स को खुसूसी तौर पर शिया मज़हब पर तहकीक के लिए फ़ंड कर रहा है। कहा गया है कि इन स्कॉलर्स को इदारों के अंदर रुकनों को तलाश करने और उन्हें कमज़ोर करने का टास्क दिया गया है। और इन तमाम कोशिशों को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा मालियाती अदद भी पेश किया गया है। यहाँ दावा है कि इन साजिशों और प्रोपेगेंडा के लिए सालाना 90 करोड़ का एक भारी बजट मखसूस किया गया है। यह अदद इसलिए लिखा गया है ताकि इस मुदाखलत की शिद्दत को जाहिर किया जा सके। दस्तावेज़ में बार बार मगरबी खुफिया एजेंसीज और हुकूमतों पर सीधी उंगली उठाई गई है। CIA, MI6, अमरीका और बरतानिया, इन सबको इन भेस बदले हुए जाली आलिमों और इनकी साजिशों का असल मास्टरमाइंड करार दिया गया है। कहा गया है कि यही लोग पर्दे के पीछे से ये पूरा खेल कंट्रोल कर रहे हैं। आखिर में पहुंचते हैं इस जायजे के 5वें हिस्से पर, होशियार रहने की अपील। दस्तावेज़ का इख्तिताम मुस्तकबिल की एक काफ़ी संगीन और परेशानकुन तस्वीरकशी के साथ होता है। तहरीर में वाज़े तौर पर मुतनब्बे किया गया है कि अगर मुआशरे ने अभी अपने ही इदारों में मौजूद इन ख़तरात और इन घुसपैठियों को नहीं पहचाना तो आने वाले वक्त में इसके बहुत खौफनाक नताइज सामने आएंगे। दस्तावेज़ के बिल्कुल आखिरी सफ़े पर एक बड़ी जज्बाती और हिफाजती इल्तिजा नज़र आती है। कहा गया है कि हालात की नज़ाकत को समझें और फौरी तौर पर मुनासिब कदम उठाएं, वरना जल्द ही अगला निशाना बनने के लिए तैयार रहें।
ये बिल्कुल एक खुली चेतावनी है जो लोगों से फौरी हरकत में आने का मुतालबा कर रही है। अगर इस तहरीर से जरा पीछे हटकर एक बड़े पैमाने पर देखा जाए तो एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है। आज के इस मॉडर्न डिजिटल दौर में जहां मालूमात और अफवाहें आग की तरह तेजी से फैलती हैं, लोग आखिर किस तरह सच और झूठ के दरमियान फर्क कर सकते हैं और ऐसे हालात में अपने तारीखी इदारों पर एतमाद किस तरह बरकरार रखा जाए, यही वो सबसे अहम सोचने की बात है जो ये पूरा जायजा हमारे सामने छोड़कर जाता है।